हेलो दोस्तों, आज हम सोशल मीडिया और राजनीति से जुड़ी कुछ प्रचलित खबरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसकी वजह से इलाहाबाद और यूपी की किसी भी अदालत में उनके काम करने पर सवाल उठ रहे हैं। लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.डी. शाही ने कहा कि जस्टिस वर्मा सरकार और जजों के एक ग्रुप कॉलेजियम के फायदे के लिए काम करते हैं, आम लोगों के लिए नहीं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि यह ग्रुप प्रशांत वर्मा को बचाने में लगा हुआ है। यह मामला न्यायपालिका की ईमानदारी और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। अभी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादला कर दिया गया है, लेकिन हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के तमाम जो वकील हैं इलाहाबाद के, वो तो विरोध कर ही रहे हैं। अब लखनऊ बार एसोसिएशन के जो तमाम वकील हैं वो भी यशवंत वर्मा के विरोध में उतर आए हैं, उनको इलाहाबाद भेजे जाने के। तो हमारे साथ लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.डी. शाही साहब हैं। शाही साहब, किस बात का विरोध है? देखिए, हम लोग पूर्वांचल को बिलोंग करते हैं, तो वहाँ का एक फ्रेज है, जो लड़का उल्टा पैदा होता है उससे लोग अपनी पीठ सरवाते हैं, जिनके चीख बैठ जाता है पीठ में। यशवंत वर्मा जैसे लोग सरकार के लिए, न्यायपालिका के लिए बहुत काम के होते हैं, लेकिन हमारे लिए वो किसी काम के नहीं है। वो भ्रष्ट व्यक्ति हैं, उनको हम लोग यहाँ स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? तो अभी जो फायर डिपार्टमेंट के जो चीफ ऑफिसर हैं वो तो कह रहे हैं कैश बरामद ही नहीं हुआ। यही तो मैं कह रहा हूँ, कल हुआ कि चीफ ऑफिसर ने कहा कैश बरामद, मैं यही तो बात बता रहा हूँ। उसको तो बचाएंगे ही, कॉलेजियम भी बचा रही है। कल उन्होंने कहा कि ट्रांसफर हो गया, आज कह रहे हैं अभी हम कंसीडर कर रहे हैं उनका ट्रांसफर। ये भी कहा कि उनका ट्रांसफर का और इन हाउस इंक्वायरी से कोई लेना देना नहीं है, ये रूटीन ट्रांसफर है। तो कॉलेजियम के वर्जन बार बार बदल रहे हैं, इसीलिए आज हमने कहा है कि जब तक हमारे पास ऑथेंटिक सूचना नहीं होगी तब तक हम कोई हड़ताल, कोई आंदोलन, इसकी कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं। अभी हमने फिंगर क्रॉस रखा है अपने आप को। वी आर वॉचिंग एंड वेटिंग। तो क्या समस्या, जब जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं वो भी कह रहे हैं कि उनके खिलाफ ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि उनके घर से कैश बरामद हुआ? वो सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए सारी चीजें हैं, लेकिन जो पब्लिक परसेप्शन है वो बिगड़ा हुआ है। और हम लोग अपने आप को बचाने के लिए यशवंत वर्मा का विरोध करेंगे, क्योंकि इससे गलत संदेश जा रहा है। कॉलेजियम क्या सोचता है इससे हमें नहीं मतलब है, हमारा लेना देना नहीं है। उनकी इन हाउस इंक्वायरी में उनको बेदाग बरी कर दें, इससे हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन हम इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। आपका मानना है यशवंत वर्मा के यूपी में आने से जो माहौल है वो खराब होगा? बिल्कुल खराब होगा। मैं कह रहा हूँ उनके यहाँ से एक पैसा नहीं बरामद हुआ हो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वर्जन जो बार बार बदला जा रहा है, अगर इतना बड़ा आरोप आया है और उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि कॉलेजियम ने भी उनका रिकमेंड नहीं किया ट्रांसफर, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आरोप से ट्रांसफर का लेना देना नहीं है। देखिए, यशवंत वर्मा यहाँ से भी जब ट्रांसफर हुए थे, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि नॉर्मली जज का ट्रांसफर नहीं होता है। द्विवेदी जी, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज का ट्रांसफर नहीं होता है जब तक कि प्रमोशन ना हो। यहाँ से भी भेजे गए थे, शिकायत थी, वहाँ से भी भेजे जा रहे हैं, शिकायत है। नॉर्मली किसी जज का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, आप कह रहे हैं अरिंदम सिन्हा के खिलाफ क्या आरोप है? अरे यही आरोप है कि उनका ट्रांसफर हो रहा है हमारे यहाँ। ये बहुत बड़ा आरोप है। ट्रांसफर होना ही अपने आप में आरोप है। बिल्कुल, अगर ट्रांसफर हो रहा है, जज या तो प्रमोट हो, चीफ जस्टिस बने या कुछ बने। नॉर्मली ट्रांसफर तभी होता है जब शिकायत होती है और गंभीर शिकायत होती है। बार एसोसिएशन के महामंत्री जी भी हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो वकीलों ने साफ कह दिया है कि ये कोई कूड़ा घर नहीं है कि आप किसी को भी कूड़ा कचरा यहाँ फेंक दो, हम स्वीकार कर लेंगे। अब एक बार हमारे अध्यक्ष जी पूरी बात बोल चुके हैं, तो उसमें हम दूसरी बात और क्या जोड़ सकते हैं। मैं अपने अध्यक्ष जी की बातों का समर्थन करते हुए ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हम लोग किसी भी ऐसे दागी जज को स्वीकार नहीं करेंगे कि जिसको वहाँ की बार स्वीकार न कर रही हो और सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर रहा हो, रिजेक्ट करके हमारे यहाँ भेज रहा हो। तो हमारे यहाँ वास्तव में कूड़ादान नहीं है, इसको आप कूड़ेदान के रूप में यूज करिए। और रिजेक्टेड आदमी को, जिसकी शिकायतें वहाँ हो रही हों, जिस बार को वहाँ के लोग नहीं स्वीकार कर रहे हों, चाहे अरिंदम सिन्हा हो और उड़ीसा से आ रहे हैं, चाहे यशवंत वर्मा जी हों, हम लोग इनको नहीं स्वीकार करेंगे। अध्यक्ष जी आपसे ये बात बता चुके हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। और हम लोग अपना राइट सुरक्षित रखे हुए हैं। अगर कोई ऐसी ऑथेंटिक सूचना आती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, फिर हम लोग किसी की परवाह नहीं करेंगे। अरिंदम सिन्हा भी आ रहे हैं, उनका भी विरोध है? बिल्कुल विरोध है, क्योंकि एक बात बताऊं, थोड़ा सा 2 मिनट आपका समय लेंगे। यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ऑनरेबल अरुण भंसाली साहब हैं, यहाँ कमेटी के इतने लोग हैं।
हम लोगों का कार्यकाल खत्म होने वाला है। आज तक उन्होंने हम लोगों को डिस्कस करने के लिए नहीं बुलाया। आप पत्रकार बंधुओं की जानकारी के लिए बता दूं कि जो जजेज का एलिवेशन होता है उसमें पूछा जाता है कि इनकी रेपुटेशन बार में कैसी है। हम लोगों को नहीं पता है कि किसका नाम जा रहा है, किसका नाम नहीं जा रहा है। और अगर नहीं पूछा जाएगा मनोज द्विवेदी और आर.डी. शाही से, तो यशवंत वर्मा का ही नाम रिकमेंड होगा। ऐसे ही लोगों का नाम रिकमेंड होगा जो कि उनके लिए कलंक हो गया आज के डेट में वो आदमी। कितनी बड़ी बात। आप तो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो आपने विरोध कर दिया जस्टिस वर्मा का और जस्टिस सिन्हा का, लेकिन एक कल वीडियो वायरल हुआ, आपके वकील समाज के एक व्यक्ति एसीपी साहब को उन्होंने गालियां दी थी, उस पर क्या आप लोग कुछ देख रहे हो? मैं उसकी घोर भर्त्सना करता हूं इस आपके माध्यम से, और हमने तय किया है कोई भी अधिकारी या कर्मचारी या कोई भी आता है कैंपस में, वो हमारा मेहमान है, हमारा गेस्ट है। और हमको भी सूचना इस बात की मिली हुई है, हमने भी देखा है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और मैं उसकी इंक्वायरी, अभी अध्यक्ष जी ने इसके लिए मुझसे कहा है कि एक इसकी इंक्वायरी कराइए, तो मैं उसकी इंक्वायरी करने का आर्डर दे चुका हूं। 1 हफ्ते में इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। और भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो, किसी अधिकारी को, किसी कर्मचारी को जो कैंपस में हमारे आता है, वो मेरा मेहमान है, उसके खिलाफ कोई इस तरह की अभद्रता कोई एडवोकेट्स ना कर पाए, तो मैं उसकी भी व्यवस्था करूंगा, उसके लिए भी नोटिस जारी करूंगा। और मेरा मानना है कि चूंकि उस दिन अवध बार, सेंट्रल बार और लखनऊ बार कई जगह से लोग आए थे, कुछ लोग जो है वकील के भेष में अपना काला कोट पहन के आए थे, पता नहीं वो वकील हैं नहीं, उसमें उन्हीं को चिन्हित करेंगे। मेरा विश्वास है अवध बार का अधिवक्ता, हाई कोर्ट का अधिवक्ता ऐसी गंदी इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकता है। लेकिन जिसने भी किया है, मैं उसकी घोर भर्त्सना करता हूं और निंदा करता हूं उस अधिवक्ता की, अगर अधिवक्ता ने किया है तो। क्या वो आइडेंटिफाई हो पाए वो कौन थे? अभी नहीं, अभी जांच चल रही है, जांच करने के बाद हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके हम लोग खुद पनिश करेंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा के विरोध में उतर आए हैं लखनऊ और इलाहाबाद के वकील। साहब कह रहे हैं कि वो जस्टिस यशवंत वर्मा को स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर उनको जबरन उत्तर प्रदेश भेजा जाता है तो तमाम जो वकील हैं वो हड़ताल पर चले जाएंगे अनिश्चित काल के लिए। हिरेन जोशी एक मशहूर पत्रकार और एंकर हैं जिन्होंने भारतीय मीडिया में अपनी पहचान बनाई है। हाल ही में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता अब्बास निगहत ने मीडिया के कुछ गहरे राज बताए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ से मीडिया का कामकाज नियंत्रित होता है और कैसे एक फ़ोन कॉल पर एंकर अपनी खबरें बदल देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिना अनुमति के पत्रकार कुछ भी नहीं कर सकते, जो मीडिया की आज़ादी पर सवाल उठाता है। ये खुलासा मीडिया और सरकार के बीच के जटिल रिश्तों को सामने लाता है। अभी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लोग माने ना माने, लेकिन ये मुझे भारतीय जनता पार्टी में थी, मैं तब से इस बात को जानती हूँ कि हिरेन जोशी जी लगातार वो सुबह पीएमओ से नोटिफाई कर देते कि आज इस पे डिबेट होगी, आज ब्रेकिंग ये चलेगी। मेरे को तो किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने बताया था, मुझे भी नहीं पता था। वो मेरे घर पे चाय पीने आए थे, हम चर्चा कर रहे थे, तो कुछ मीडिया की चर्चा हो रही थी, तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा भाई साहब इस काम को मैं सोच रही थी इससे करे, तो उन्होंने मुझे बोला कि जोशी जी से कैसी है। मैंने कहा मेरी तो बात नहीं है, मैं तो नाम भी नहीं सुनी। मैंने कहा ये कौन है? कह रहे, तो मैंने गूगल, सबसे पहले क्या करते हो आप? सबसे पहले गूगल करते हो। अच्छा, गूगल पे भी उनकी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो कहते वो इन्हीं लफ्ज़ों में बोला जिन लफ्ज़ों में मैं अब बयान करूँगी कि सुबह सुबह देखा है कभी चलती है ब्रेकिंग, टिकर देखे हैं वो चलते हैं। मैंने कहा, कह रहे कौन डिसाइड करता है? मैंने कहा चैनल। बहुत बड़ी गलतफहमी है, जोशी जी डिसाइड करते हैं, वो सुबह भेजते हैं, वो जो बताते हैं चैनल में वही चलता है। तो अगर मीडिया में तुम्हारी कुछ मदद हो सकती है या तुम्हारा कुछ काम हो सकता है तो तुमको वहीं से कराना पड़ेगा, उनके पास सारा होल्ड है। कौन सा एंकर, ये भी उन्हीं के शब्द है, मेरे नहीं है, और बाखुदा मैं वही रिपीट कर रही हूँ। मेरा दिल और भगवान तो जानता ही है, कोई और जाने ना जाने। उन्होंने यही कहा कि कौन सा एंकर कौन सी चैनल में रहेगा। एक महिला एंकर उस दौरान 2-3 चैनल बदली थी, मैं नाम नहीं लूँगी, सही नहीं लगेगा। उन्होंने कहा ये एंकर इसमें रहेंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये कौन डिसाइड करता है? वो हिरेन जी डिसाइड करते हैं और वही बताते हैं कि ये चैनल में ये एंकर रहेंगे और यहाँ पर ये डिबेट होगी। कौन सा एंकर क्या ट्वीट करेगा, लो मैं नाम नहीं लेके बता सकती क्योंकि व्यक्तिगत संबंध भी हैं। कितने टॉप एंकर्स ने मुझे ये बात कही है, मेरे जो व्यक्तिगत दोस्त भी हैं, टॉप एंकर्स ने मुझे ये बात करी है कि हमने कुछ ऐसा ट्वीट कर दिया तो हमें फ़ोन आ गया चैनल से, हमारे ही चैनल से, कि ये ट्वीट मत करो,
ये ट्वीट डिलीट कर दो, ये हम लोग इस पे ट्वीट नहीं कर रहे, हम इस पे बात नहीं कर रहे। वो तो एंकर है, पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। यति नरसिंहानंद गिरी ने एक वीडियो में गांधी और नेहरू को इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार बताया और कहा कि वे उन्हें राष्ट्रपिता नहीं मानते। उन्होंने ये भी कहा कि गांधी और नेहरू की वजह से 100 करोड़ हिंदुओं के पास अपना देश कहने के लिए जमीन नहीं बची है। इस बयान के बाद 21 मार्च की रात 11 बजे गाजियाबाद में उनके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज किया गया। अभी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं यति नरसिंहानंद गिरी रात के 11 बजे हुए हैं। आज 21 मार्च 2025। कल जो लोनी में हुआ उसका मैंने विरोध किया, पूरा पुरजोर विरोध किया। और जब मैं वीडियो बना रहा था तो गांधी के बारे में मैंने कुछ बोल दिया। हमारे कमिश्नर जो हैं अजय मिश्रा जी, उनके बारे में जो मेरी भावनाएं थी वो मैंने बोल दी, और गांधी के बारे में भी मैंने कुछ बोला। तो मुझ पर मुकदमा दर्ज हुआ है 5 धाराओं में, 5 अलग अलग धाराओं में। अभी कई पत्रकारों ने लगातार मुझे वो एफआईआर की पीडीएफ भेजी है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस एफआईआर का। मैं बता देना चाहता हूं योगी जी महाराज, आपकी और हमारी पहली बार जब हमें आपके दर्शन हुए थे तो आप हिंदू महासभा भवन आए थे दिल्ली में। उस समय दिनेश चंद्र त्यागी दिल्ली में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, उस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था या महामंत्री था, ऐसे ही था, दोनों पदों पर रहा हूं मैं हिंदू महासभा में, जब हिंदू महासभा एक थी। और उसके कुछ दिन बाद में उत्तर प्रदेश का, यहां हिंदू महासभा का उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बना। वीर सावरकर, नाथूराम गॉडसे और आपके दादा गुरु दिग्विजय नाथ जी महाराज हमारे आदर्श हैं। दुनिया में कोई भी किसी भी मजबूरी से गांधी को अपना बाप मान ले, मैं गांधी को अपना बाप नहीं मानता। और मैं गांधी को मानव इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार मानता हूं, जिसके कारण हम 100 करोड़ हिंदुओं के पास 1 इंच भी जगह नहीं है अपना देश कहने के लिए। गांधी और नेहरू दोनों को गद्दार मानता हूं, मानव इतिहास का सबसे बड़ा। और मैं इन्हें अपने राष्ट्र का पिता नहीं मानता। जिन्होंने माना होगा उन्होंने माना होगा, आप आज मानते हैं तो मानते होंगे, मैं नहीं मानता। मैं गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानता और ना ही कभी मैं गांधी को राष्ट्रपिता मानूंगा। कल हमारे यहां एक एक्स मुस्लिम, वो लोग जो इस्लाम को छोड़ चुके, उनका एक छोटा सा उनका एक अधिवेशन है, यहां उस पर आतंकवादी कार्रवाई का खतरा है। ऐसे में मैं अपने साथियों को छोड़कर नहीं जा सकता। तो कल के लिए आप मुझे क्षमा करिए, कल मैं किसी भी तरह से आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। कल यही मंदिर में रहूंगा। परसों या तो रविवार को, सोमवार को तो मुझे वैसे भी अनशन करना था। अगर आप मुझे आज्ञा दें, 2 दिन मंदिर में बहुत जरूरी काम है, मैं मां वल्गामुखी का अनुष्ठान भी कर रहा हूं। सोमवार को सुबह ही मैं कमिश्नर अजय मिश्रा जी, जो बड़े माननीय कमिश्नर हैं हमारे गाजियाबाद के, जिन्होंने गाजियाबाद में की गंदगी में एक नया अध्याय जोड़ा। गाजियाबाद शहर इस व्यक्ति को हमेशा याद करेगा और इस बात को भी याद करेगा कि किस कदर राजनीतिक संरक्षण इस धर्मद्रोही को प्राप्त था। मैं अजय मिश्रा के ऑफिस में जाऊंगा, अकेला जाऊंगा। ना कोई शक्ति प्रदर्शन है और ना कोई दिखावा है, केवल धर्म के लिए मर मिटने की इच्छा। और मुझे पता है मेरे साथ क्या होना है, और इसकी रूपरेखा पहले ही लिखी जा चुकी थी जो मेरे साथ होना है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैंने अपना घर, अपना परिवार, अपना सब कुछ धर्म पर बलिदान होने के लिए छोड़ा था। लोग अपने उद्देश्य को भूल गए होंगे, लेकिन मैं यति नरसिंहानंद गिरी आज भी जानता हूं कि मेरे परिवार ने, मेरे अपनों ने और मेरे बच्चों ने, मेरे शिष्यों ने मेरा साथ देने की क्या कीमत चुकाई है। आज समय आया है उन सबके उपकार का बदला चुकाने का। बड़े गर्व से कमिश्नर के कार्यालय जाऊंगा। जो करना चाहो कर लो, पहले मरवा दो, बाद में मरवा दो, पिटवा लो, कटवा दो, कुछ भी करो, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं।
जो भी होगा देखा जाएगा। मां और महादेव हिंदू के विरोधियों को, हिंदुओं के दुश्मनों को, विशेष रूप से गद्दारों को अपने आप देखेंगे। एक बात याद रखिए योगी जी, परिवर्तन तो होना ही है, आज नहीं तो कल होगा। गद्दारों की आंखों में पर प्रायश्चित का जल होगा, गद्दारों की आंखों में पर प्रायश्चित का जल होगा। जो होगा देखा जाएगा। कर लीजिए जो कर सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आशा करते हैं कि हमारी इस वीडियो से आपको कुछ अलग न्यूज़ पता चले होंगे, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ग्रो करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।